नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश में जो है हर रोज राजनीति बदल रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और बसपा के राज्यसभा सदस्य बहन मायावती जी काफ़ी करीबी, जो कि जेपी नड्डा जी के चरणों में, यानी जेपी नड्डा जी वही हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके चरणों में पहुंच गए, बहुत सारी गुहार लगाई। मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल, इतनी टेम्परेचर क्यों हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और 2022 के चुनाव को लेकर। आखिर योगी आदित्यनाथ जी से कहां कहां गलतियां हुई है, सब पर चर्चा करूंगा। कहने का मतलब जो BL संतोष है, मीडिया प्रभारी जो गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब जांच कर रहे हैं कि आखिर भाजपा का कितना जनाधार है, कितना काम हुआ है। तो BL संतोष जी के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल पहले स्वतंत्र देव जी को भेजा गया था उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से, और कहा गया था कि वहाँ का जो संगठन के बारे में बताइए, वहाँ के मीडिया रिपोर्ट दीजिए क्या है। तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 साल से किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं बनाए गए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश में तहस नहस हुआ पड़ा है, कहीं से कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हो रहा है। उधर मैं आपको बता दूं कि बसपा ही टारगेट पे क्यों आ गई। तो बसपा के एक राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, बहन मायावती जी ने ही बनाया था, अपने बिल्कुल वफादार, बिल्कुल दाहिना हाथ जुगल किशोर जाटव, वो बहन मायावती जी के इर्द गिर्द रहते थे और बहन मायावती जी से बागी होकर वो भाजपा में चले गए। भाजपा में क्या हुआ कि उनके बेटे को तो विधायक बना दिया गया, लेकिन आजकल जो है भाजपा वाले भाव नहीं दे रहे हैं, कोई बात करना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी को जब वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं। और रही तो बात ये कि कोई भी बड़ा नेता जुगल किशोर जाटव जी को ना वो रिस्पेक्ट दे रहा है, जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, और ना किसी प्रकार की अहमियत है। परेशान होकर जुगल किशोर जाटव जी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, जेपी नड्डा जी के पास। और उससे पहले जो है खन्ना जी पहुंच गए थे, सुरेश खन्ना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। तो चारों तरफ से रिपोर्ट आने लग गई और उत्तर प्रदेश में एक और समस्या खराब हो गई, बहुत माहौल खराब चल रहा है। ट्वीट के ऊपर मुकदमे, फेसबुक के ऊपर पोस्ट के ऊपर मुकदमे। इससे क्या होता है कि जनता बागी होने लगती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग आपका विरोध करेंगे, आप उसके ऊपर FIR करवाएंगे। यानी सूर्य प्रताप सिंह एक IAS ऑफिसर हैं, कई FIR तो उनके ट्वीट के ऊपर हुआ। और रही बात ये, एक बीच में और जो है कहानी घुस गई कि 2 रुपये में रीट्वीट कराया जाता है। मतलब यूपी की बात बता रहा हूँ, कुछ वायरल हो रहा है कि गजेंद्र चौहान जो पहले सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, गजेंद्र चौहान वही हैं जो महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था। तो योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के फेवर में वो ट्वीट करते हैं और जो युवा उसको रीट्वीट करे उसको 2 रुपये मिलता है। ये 2 रुपये वाला जो रोजगार है ये यूपी में कुछ ज़्यादा हो गया। तो आप यकीन मानिए, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं वो असली वोटर नहीं हैं, क्योंकि असली वोटर तो खुरपी और हंसुआ चलाने वाला जो गांव में मजदूर वर्ग है, जो आधी आबादी महिलाएं हैं, ये वे महिलाएं जो खेतों में काम करती है, ये जाके वोट देती है। अगर आप खूबसूरत चेहरे ट्वीट और रिट्वीट कर रहे हैं, ये आपको चुनाव नहीं जितवा सकते, ये हकीकत है। और इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के जो इर्द गिर्द जो IAS अफसर हैं वो जो है उनको मिसगाइड करने लग गए और इस तरह से हालात खराब हो गई। मैं आता हूं पुनः जुगल किशोर जाटव जी के पास। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के पास गए और वहाँ उन्होंने बहुत कुछ बताई। उन्होंने साफ साफ कहा उत्तर प्रदेश के दलित अब भाजपा के साथ नहीं हैं, वो सब के सब बागी हो रहे हैं और दुखी हैं, वो हमें भी अब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस तरह का उन्होंने रिपोर्ट किया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है
वो बिल्कुल लग रहा है सवर्णवाद की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी लोग होते हैं उनकी नहीं सुनी जाती है। कई और आरोप आए हैं जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि वहाँ पर सोफा और प्लास्टिक की कुर्सी रखी जाती है जब दरबार लगता है, और सोफे पे जो है बड़ी जाति के मतलब सवर्ण लोग बैठेंगे जो वहाँ से जीत कर आए हैं, ओबीसी, एससी, एसटी प्लास्टिक वाली कुर्सियों पर बैठेंगे। इस तरह के भी आरोप लोग लगा रहे हैं कि अभी जो 5 साल का ये शासन रहा है ये बिल्कुल जो है मनुवाद और सवर्णवाद की तरफ बढ़ गया है। आम लोगों को ये जो आप कहते हैं बहुजन समाज, इसकी तो कोई कदर है ही नहीं। आप प्रखंड स्तर पर देख लीजिए, वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती। रही बात अराजकता का माहौल, तो तब दिखता है। कल की घटना बता रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब ने एक नायब तहसीलदार को ही डांट दिया, कहा हमको गांव का प्रधान समझे हो का, जो आ गए हुक्म मारने के लिए, हम भी पढ़ लिख के आए हैं। और नायब तहसीलदार को उन्होंने सीधे कह दिया कि वार्ड बॉय से जांच परख कर लो, हम यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं। चाहे सोचिए, नायब तहसीलदार को डांट दे डॉक्टर, डीएम को डांट दे डॉक्टर, तो आम जनता का वहाँ पर क्या हाल होता होगा। कहने का मतलब अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में हो चुका है। रही बात ये कि सपा और भाजपा में लोग अंतर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब रही बात ये कि बसपा को जो भी अंदरूनी हालात होंगे, जहां जहां से बसपा का वोट बैंक होगा, कम से कम जुगल किशोर जाटव तो जानते ही होंगे, और उन्होंने भाजपा को सही रिपोर्ट दिया कि भैया आप मैदान से बाहर हैं, ऐसे ऐसे हालात है। तब जाके भाजपा जागी है। फिर उन्होंने बीएल संतोष को भेज दिया चेक करने के लिए। अब जो है भाजपा का ध्यान उत्तर प्रदेश पर गया है कि क्यों नहीं दलितों को काबू किया जाए, ओबीसी को काबू किया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश अब बाहर निकल जाएगी हाथ से। और इस तरह से मामला जो है वहाँ पर गर्म हुआ है, ऐसा कोई और मामला नहीं था। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।